हम लोग चर्चा कर रहे थे कक्षा 9 का वीडियो संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में कुछ प्रश्न हम लोगों ने लगाए थे। परिमेय अपरिमेय संख्याओं पर बात हो रही थी, तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर 0 नहीं है, कि रूट की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। अब इस कंडीशन को आप पढ़ेंगे शांत दशमलव निरूपण प्रसार, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्याओं के उदाहरण तो बहुत हो जाएंगे, जैसे आपने लिख दिया 2/7, 3/5, 4/9 या कोई भी, ये सब परिमेय संख्याएं हैं और इनमें ये वाली कंडीशन कि P/Q के रूप में है, ये भी सही हो रही है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही हो रही है। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी सही हो रही है। लेकिन ये जो कंडीशन है शांत दशमलव निरूपण प्रसार, इसका कैसे हम देखेंगे? तो इसको देखने के लिए आपका तरीका यहाँ पर क्या होगा? देखिए, शांत का मतलब क्या हुआ कि पूरी पूरी भाग चली जाए। अब पूरी पूरी भाग तभी जाएगी, यहाँ पर हम इसका तरीका देखेंगे। पूरी पूरी भाग तब जाएगी, ऊपर वाली गिनती को हम लोग कहते हैं अंश न्यूमरेटर, नीचे जो लिखी होती है उसको हर कहते हैं डिनोमिनेटर। अब पूरी पूरी भाग तब जाएगी जब हर जो है ये 10 या 10 के गुणज में हो। दस या 10 के गुणज में हो, मतलब 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, इस तरह से। तो अगर इस तरह से होता है तो आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे लिखा है 2/10, तो इसका उत्तर 0.2 हो जाएगा, या लिखा है 45/100, तो इसका उत्तर 0.45, यानी कि अगर 10, 100, 1000 बन रहा है तो सीधे सीधे जीरो हटा के दशमलव लगा देंगे और वो पूरा पूरा भाग हो जाएगी शांत दशमलव। यानी कि अगर कोई भिन्न है तो उसका हर 10 या 100 या 1000 या 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, यानी 10 के गुणज में बनता है, तो वो जो है शांत दशमलव होगी। अब 10 का गुणज 10 कैसे बनता है? 10 के अगर आप टुकड़े देखेंगे तो 10 के जो टुकड़े हैं वो 2 और 5 हो रहे हैं, 2×5 = 10, यानी कि 2 की कोई घात हो सकती है यहाँ पर और 5 की भी कोई घात हो सकती है। तो 2 और 5 या इनकी कोई घात हो सकती है। तो यानी कि हर के लिए बात कर रहे हैं, यहां पर हमारा हर क्या था? Q। तो Q में क्या क्या हो सकता है? 2 की कुछ घात हो सकती है, या 5 की कुछ घात हो सकती है, या 2 व 5 दोनों की कुछ घात हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो ये शांत दशमलव संख्याएं होंगी। अब हम उदाहरण भी लेके देख लें, जैसे, हाँ, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि इनके अलावा कुछ ना हो, सिर्फ यही हो। इनके अलावा कोई संख्या ना हो, हर में बात हो रही है। अब हम देख लें, जैसे मान लीजिए हमने देखा 7/24। अब 7/24 एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में भी लिख दिया, Q यानी कि 24 है, ये 0 नहीं है। अब 24 क्या बन रहा है? 24 की अगली अगर हम बात करें तो ये बन रहा है 3×8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। तो ये बन रहा है।
तो ये जो है यानी कि 24 में 2 की घात तो आई, लेकिन साथ में 3 भी आ गया। यानी कि इस 24 से हम कोई भी 10, 100, 1000 नहीं बना सकते। जब नहीं बना सकते तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। जब 10, 100, 1000 नहीं बनेगा तो नीचे जो है जब नहीं बना तो पूरी भाग नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए 7/8 लिखा होता। अब 8 में क्या है, 2 की घात 3 है, तो सिर्फ 2 की घात है, यानी कि यहाँ पर नीचे 10, 100, 1000 बन सकता है। कैसे बनेगा? 7/8 है तो 7 और 8 को किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे नीचे, अब 10 तो बनेगा नहीं छोटा, 100 बन जाए या 1000 बन जाए या 10,000 ऐसा। अब 8 से क्या 100 बन पाएगा? 8 से अगर हम 100 को भाग करें तो नहीं बन पा रहा है। क्या 8 से जो है हमारा 1000 बन पाएगा? यहाँ पर हम देखें 8 से, तो अगर 125 से गुणा कर दें तो ऊपर आ जाएगा 7 गुणे 125, नीचे क्या आ जाएगा 8 और 125 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और ऐसा करने से जो हमारा दशमलव है, 3 जीरो हटा देंगे नीचे वाले, ऊपर दशमलव 3 अंक दशमलव के बाद में हो जाएंगे, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हर में केवल 2 की कुछ घात हो या केवल 5 की कुछ घात हो, 5 वाला भी उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो 7/25, 25 में क्या है 5 की घात 2 है। अब क्या इससे 10, 100, 1000 बन सकता है? हाँ बिल्कुल, 4 4 से गुणा कर दें अगर, तो ऊपर हो जाएगा 7 चौक 28, नीचे हो जाएगा 25 चौक 100, भाग हो जाएगी, 0.28 उत्तर आ जाएगा, यानी कि शांत है ये। तो सिर्फ यहाँ पर 5 की घात थी, या 2 और 5 दोनों हो, जैसे लिखा था यहाँ पर मान लीजिए 20, 20 में क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5, 2 की घात भी है 5 है, तब भी सही है। क्या इसे 100 बन पाएगा 7/20 से? बिल्कुल बन जाएगा। अगर 5 5 से गुणा कर दें तो ऊपर हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा 100, इसका उत्तर आ जाएगा 0.35, तो ये शांत होगा। लेकिन अगर कोई और संख्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए लिखा हो 7 मान लीजिए 3 एक संख्या 60 आ जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 की घात 2, ये। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस 60 से किसी भी तरह से 10, 100, 1000 नहीं बना सकते, यानी कि ये जो है हमारा अशांत होगा, भाग शांत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न तो छोटा ही सा था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है। तो पी और क्यू ऐसे पूर्णांक, तो ये शांत दशमलव का ये सिस्टम ये हो गया हमारा कि क्यू जो है उसमें या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या 2 और 5 दोनों की घात हो, इसके अलावा कोई संख्या ना हो। अगर ऐसा हर होता है तो वो शांत दशमलव होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि शांत दशमलव बन जा रहा है, हम परिमेय संख्या यहाँ पर बना देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।